मार्गशीर्ष मास महात्म्य 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, घंटानाद और चंदन महात्म्य ठीक ठीक कही है। भगवान कहने लगे, हे देवेश, जो स्नान पूजन के समय घंटानाद करता है उसका फल सुनिए। वह मनुष्य हजारों और असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत मेरे लोक में वास करता है, क्योंकि घंटा में समस्त बाजे और देवताओं का वास कहा गया है। इसलिए सब प्रकार से घंटानाद करावें। समस्त वाद्यमयी घंटा मुझको अत्यंत प्रिय है। इसके वादन से 7 कोटि यज्ञ का फल मिलता है। विशेष करके मेरे पूजन के समय मेरी और घंटानाद करें तो 10,000 मनवंतर वर्ष पर्यंत मैं प्रसन्न रहता हूँ। मृदंग और शंखनाद के पश्चात प्रणव ओकार ध्वनि को मिलाकर ध्वनि को करता हुआ मेरा पूजन करता हुआ निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस जगह मेरे सामने नाद से युक्त घंटा स्थित रहता है, वहां मुझको ही स्थित समझो। जो मेरे सामने गरुड़ के चित्र से युक्त सुदर्शन चक्र के चिन्ह से युक्त घंटा को स्थित करता है, उसके सब पापों को मैं हरता हूँ। सो मेरे पूजन के समय घंटानाद करता है, उसके 100 जन्मों के पापों को मैं हरता हूँ। उनको देवता दर्शन, व्रत, दान, उपवास और तीर्थ आदि करने की सारे फल मिलते हैं। जो मेरे सामने मंदिर में या घर में गरुड़ से युक्त घंटा की स्थापना करता है, वहां पर सहस्त्रों कोटि देवता और तीर्थवास करते हैं। जो एकादशी को तथा रात्रि को गरुड़ पर स्थित मेरी पूजा करता है, वह धन्य है। जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित पूजित हो, जहां पर रहता है वहां पर मुझे ही स्थित समझो। घंटानाद के साथ विधि से रहित भी पूजा सफल हो जाती है। जो घंटा दंड के ऊपर सिर भाग में चक्र को या मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है, वह तीनों लोकों को स्थापित करता है। चंदन का महात्म्य। चंदन मेरे अर्पण करने से निसंदेह मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। पुष्प, कपूर, अंग, कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन को मुझको अत्यंत सुखदायी तुलसी के चंदन मेरे लिए नित्य ही देता है। मनुष्यों में श्रेष्ठ भगवान का भक्त अनंत युग पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो तुलसी काष्ठ को मेरे लिए देता है, मालती के पुष्पों से मेरा पूजन करता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। मैं तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पण करने से 100 जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि समस्त देवता को तुलसी काष्ठ या चंदन अति प्रिय होते हैं। अतः अति पवित्र तुलसी काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने में नहीं आता, तब श्रीखंड चंदन श्रेष्ठ है। और तभी कस्तूरी एवं कपूर सुगंधित है। जो लोग कलयुग में मेरे लिए मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं। जो भगवान होकर कलयुग में मार्गशीर्ष मास में तुलसी चंदन काष्ठ के चंदन नहीं देता, वह मनुष्य भगवान भक्त नहीं कहलाता। जो मार्गशीर्ष मास में कुमकुम, कस्तूरी, श्रीखंड चंदन को मेरे शरीर में लेप करता है, वह कोटि कल्प स्वर्ग में वास करता है। जो कपूर अंगूर को मिलाकर चंदन से और मुझको विशेष रूप से प्रिय कस्तूरी से लेपन करता है, सोर शंख में चंदन रखकर उस चंदन से मेरे लेपन करता है, मैं उससे 100 वर्ष के लिए प्रीति करता हूँ। जो सदैव मार्गशीर्ष मास में भक्तिपूर्वक तुलसी पत्रों से
तथा आंवलों से मेरे लिए नित्य सेवा करता हुआ इच्छित फल का भागी होता है। जय हो।